नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं एक बेहद सेंसिटिव टाइटल के ऊपर एक एनालिसिस शो, जिसे मैं आप लोगों के सामने प्रॉपर तरीके से सवाल और जवाब के माध्यम से लेके आने का प्रयास किया हूं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग टाइटल में देख रहे हैं कि क्या अश्वेत लोगों की जान कम कीमती है, और ये क्यों कहा गया है? क्योंकि हाल ही के अंदर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल करने के लिए कॉन्गो रिपब्लिक को एक डेस्टिनेशन के रूप में यूएसए, कनाडा और चाइना के द्वारा चुना गया है। साथियों, इस समय पूरा दुनिया पेंडेमिक डिजीज कोरोना के प्रभाव से ग्रसित है। ऐसी स्थिति में इसका वैक्सीन बनाया जाना सबसे बड़ी आवश्यकता है। लेकिन वैक्सीन बनाते समय प्रमुख रूप से जिस कार्य को किया जाता है वो होता है ट्रायल। क्या होती है वैक्सीन? आपके शरीर के अंदर बहुत ही कम सक्रिय अवस्था में, या कहा जाए तो डोरमेंट अवस्था में, शरीर में वायरस को प्रवेश कराया जाता है। जब ये प्रवेश किया हुआ वायरस बहुत कम मात्रा में अंदर आपके शरीर में एंटीजन के रूप में प्रवेश करता है, तो आपका शरीर एंटीबॉडी निर्माण शुरू करता है। ये बने हुए एंटीबॉडी आपके शरीर में और आने वाले भविष्य में बड़े वायरस अटैक से शरीर की सुरक्षा करता है। लेकिन आपके शरीर में कितनी मात्रा में वायरस की एंट्री कराई जाए, इसका प्रयास किया जाता है क्लिनिकल ट्रायल के माध्यम से। अर्थात आपके शरीर में कितनी मात्रा सफिशिएंट रहेगी ताकि आपके शरीर में एंटीबॉडी तो बन जाए लेकिन आपको बीमारी ना हो। इस बात का पता लगाने के लिए शरीर में क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। सामान्यतः यह क्लिनिकल ट्रायल गिनी पिग के ऊपर किया जाता है, चूहों के ऊपर किया जाता है। लेकिन जब इंसान की जान की कीमत गिनी पिग जितनी हो जाए तो शायद इंसान पर भी कर लिया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा कहा है फ्रांस के अंदर एक टीवी चैनल की डिबेट में उपस्थित दो डॉक्टरों द्वारा। उन्होंने कहा कि अफ्रीका में बहुत आसानी से लोग मिल सकते हैं जिनके ऊपर कोरोना वायरस के डिजीज़ का वैक्सीन ट्राई किया जा सकता है। इस चीज़ का वर्तमान में फ्रांस के अंदर काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है और एनजीओ संगठनों के द्वारा ये लाइन कोट की जा रही है कि अफ्रीकन्स आर नॉट गिनी पिग। इस बात को हम लोग आपके साथ सवाल जवाब के माध्यम से डिस्कस करने जा रहे हैं कि कब कब ये क्लिनिकल ट्रायल किया गया, क्या ये क्लिनिकल ट्रायल उचित है, अनुचित है, और इस क्लिनिकल ट्रायल के लिए कॉन्गो का क्या स्टैंड है। कॉन्गो ने कहा है कि हम अपने यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जिस प्रकार से इबोला वायरस का जब हमारे यहाँ ट्रायल किया गया था और वो सफल रहा था, तो संभव है कि हमारे यहाँ कोरोना का भी ट्रायल किया जाए और वो सफल रहे। यहाँ की गरीबी और भुखमरी वो कारण है जिसकी वजह से इंसान की जान की कीमत ट्रायल के लिए मुहैया करा दी गई है। तो आइए इन चीज़ों को हम सवाल जवाब के माध्यम से रखने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इन सभी चीज़ों के विस्तार के साथ चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे द्वारा स्टैटिक जीके का कोर्स आज दोपहर 2:30 से, यानी मंडे 2:30 से आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके फॉर एसएससी एग्जाम्स, सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए बेसिक लेवल से लेकर के आया जा रहा है। अगर आप चाहें तो आप मेरी क्लास में उपस्थित हो सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज़ करके आप मेरी क्लास में पहुंच सकते हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों सवाल के साथ में बनने वाली बातें। पहला सवाल है, हाल ही में फ्रांसीसी डॉक्टर्स ने किस स्थान पर कोरोना वैक्सीन का परीक्षण करने की सलाह दी है? जैसा मैंने आपको चर्चा में ही बताया, कॉन्गो रिपब्लिक में। और साथियों, कॉन्गो कहाँ पर है? तो ये साथियों कॉन्गो है अफ्रीका के अंदर। तो अफ्रीका के अंदर इस बात की गई है जिसका सर्वाधिक विरोध हो रहा है। कोरोना वायरस से निम्न में से कौन सा महाद्वीप सबसे कम प्रभावित है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है साथियों। अफ्रीका में अगर ट्रायल किया जाता तो ये तब ज़्यादा सही लगता, जैसा कि अब कहा गया कि इबोला का वायरस हमारे यहाँ सफल रहा था तो करना उचित है। लेकिन साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अफ्रीका इस समय सबसे कम प्रभावित है आपके कोरोना वायरस के प्रभाव से। लेकिन जब इबोला आया था तो इबोला का टाइम तो उस समय आया ही कॉन्गो के पास से था, क्योंकि कॉन्गो जो है वो इक्वेटर पर पड़ता है। इक्वेटोरियल कंट्रीज जो होती हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। ऐसी स्थिति में बहुत सारी बीमारियों का संक्रमण होने की संभावना रहती है। साथियों, पहले एड्स के टीके का परीक्षण कहाँ किया गया? तो देखिए, आप यहाँ से एक जनरल सेंस डेवलप करेंगे कि कहाँ कहाँ पर टेस्टिंग हुई है। देखिए साथियों, एड्स के टीके का परीक्षण भी जिम्बाब्वे में किया गया था। जिम्बाब्वे भी, समझ जाइए साथियों, ये सारी जगह अफ्रीका में ही है। यहाँ पर एड्स के टीके का भी परीक्षण किया गया। क्लॉज ये दिया गया कि यहाँ पर असुरक्षित यौन संबंध ज़्यादा बनाए जाते हैं, जबकि आपको वास्तविकता आपको पता है
अफ्रीकी देश बड़ी दवा कंपनियों द्वारा क्लिनिकल परीक्षण के लिए क्यों चुन लिए जाते हैं? ये दोनों ही ऑप्शन आपके लिए आंसर है क्योंकि यहाँ लोगों को परीक्षण के बारे में जानकारी ही नहीं है और मौद्रिक साधनों द्वारा, यानी कि लोगों को कहा जाता है कि आप अपने ऊपर एक इंजेक्शन लगवा लो, आपको इतना अमाउंट हम लोग प्रदान कर देंगे। तो गरीबी यहाँ का प्रमुख कारण निकल के आता है। तो गरीबी और साथ में लोगों को अवेयरनेस ना होना, ये वो कारण है जिसकी वजह से इन गरीब देशों के लोग जो हैं वो अपने ऊपर क्लिनिकल ट्रायल के लिए तैयार हो जाते हैं। साथियों, 1990 के अंदर मेनिनजाइटिस ड्रग का भी परीक्षण कहाँ किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, मेनिनजाइटिस ड्रग ट्रोवन का परीक्षण भी अफ्रीकी देश नाइजीरिया में किया गया था। आगे देखते हैं, डेपो प्रोवेरा जन्म नियंत्रक, ये एक दवा है साथियों जिसके द्वारा से क्या किया जाता है कि मतलब क्लिनिकली टेस्टेड, जिसकी वजह से मतलब जन्म को रोका जा सके, मतलब लोगों के प्रजनन को अवरुद्ध किया जा सके। इसका भी ट्रायल कहाँ किया गया? तो इसका जिम्बाब्वे में किया गया, यानी कि अफ्रीकी देश में किया गया। मैं आपको वो सारी चीजें बता रहा हूं जो सवाल के माध्यम से आपके लिए एक बहुत बड़ी जागृति का कार्य करेंगी। 1900 के अंदर जर्मनी द्वारा नसबंदी का प्रयोग किस स्थान पर किया गया था? तो साथियों, वो भी अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है नामीबिया, उसके अंदर प्रयोग किया गया था। इसी प्रकार से अफ्रीका में भूमि क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो ये एक ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है साथियों। अल्जीरिया। अल्जीरिया यहाँ का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ऐसे ही अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का कौन सा बड़ा महाद्वीप है? तो यहाँ पर आपको पता चलना चाहिए कि ये सेकंड सबसे बड़ा महाद्वीप है। इबोला बुखार किस अफ्रीकी देश में पनपा था? इबोला, इसका परीक्षण भी यही हुआ था और यहाँ से पैदा भी हुआ था, कॉन्गो के अंदर। कॉन्गो का पहले क्या नाम था? तो मेरे प्यारे साथियों, कॉन्गो का पहले नाम जाइरे था। इसका नाम बदल करके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो रख दिया गया है। अफ्रीका में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, नाइजीरिया जो है वो जनसंख्या के हिसाब से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। अल्जीरिया क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से नाइजीरिया। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पर्याप्त होगी। आप लोगों को बहुत सारी बातें इस छोटे से सेशन के माध्यम से पता चली होंगी। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जीके बाय अंकित अवस्थी सर, जिसमें इस समय 91,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ जाइए। और चैनल है अंकित अवस्थी सर के नाम से। ये दोनों चीज़ें टेलीग्राम पर उपलब्ध हैं, जहाँ पर मैं समय समय पर टेस्ट और अपनी क्लास का मटेरियल शेयर करता रहता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो, सुरक्षित ध्यान रखें अपना भी और अपनों का भी। थैंक यू सो मच।